अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे और तमाम बुराइयों से महफूज रखे। तो आज का जो व्लॉग है हमारा बहुत इंटरेस्टिंग और उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलते हैं व्लॉग की तरफ, लेट्स सी। ये जो डिनर है हमारा आउटसाइड हुआ था क्योंकि बाबा ने हमें ट्रीट दिया था। उन्होंने बहुत बहुत कहने पर एक मोबाइल परचेज़ किया था और उसके बाद उन्होंने हमें ट्रीट दिया, जिसमें हम लोगों ने अपनी अपनी मर्ज़ी से जो मंगाना था, जो खाना था वो मंगाए। और ज़िंगर बर्गर तो बहुत चिकन टिक्का मंगाए थे, दैन उसके साथ जो भी चीज़ें होती है, पराठा और चपाती जो भी होता है वो मंगाए थे। यहाँ पर हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह डिनर कर लिया है। उसके बाद ये जो क्लिप्स थी मोबाइल शॉप की वो थोड़ी सी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मोबाइल जो लिया था इन्होंने रियलमी लिया था और रियलमी लिया है जो कि ओपन हो रहा है ये इस टाइम, और ये हमने परचेज़ कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, वापसी में जो है हमने यहाँ से सोडा पिया था, जो कि हर फ्लेवर का यहाँ पर आजकल तो हर जगह जगह सोडा की शॉप्स खुल गई हैं और हर फ्लेवर्स की पहले तो बहुत कम देखने मिलता था, मगर अब तो हर फ्लेवर्स और बहुत जगह जगह शॉप्स खुल गई हैं डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में, और हमारे एरिया में भी खुल गई है। तो यहाँ पर जो है मैंने जो लीची फ्लेवर लिया था, मुझे कुछ फ्लेवर बहुत अच्छे लगते हैं और कुछ बिल्कुल मुझे अच्छे नहीं लगते। तो जो मुझे अच्छे लगते हैं मैं वही टेस्ट करती हूँ, अदरवाइज़ उसके अलावा मैं कुछ नहीं। तो ज़्यादातर जो है मैं जो हूँ लीची फ्लेवर लेती हूँ और ऑरेंज ब्लूबेरी भी फ्लेवर अच्छा होता है और सब काफ़ी लोगों को पसंद भी होता है। तो ये हमारे एरिया का फूड स्ट्रीट है, जो कि यहाँ का बहुत मशहूर फूड स्ट्रीट है। आप लोगों ने नाम सुना भी होगा, इकबाल मार्केट का फूड स्ट्रीट, जो कि बहुत। दैन यहाँ पर आ जाते हैं हम नेक्स्ट डे पे। नेक्स्ट डे जो है हम लोग यूनिवर्सिटी जाना था, तो यूनिवर्सिटी के बाहर यहाँ पर समोसे वाले अंकल दिख गए, जो कि ये समोसे जहाँ दिख जाए तो हम स्किप नहीं करते हैं इसको। और यहाँ पर हम लोगों ने जैसे ही समोसे ली, यहाँ पर बारिश स्टार्ट हो गई, क्योंकि कराची में जो है काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा हफ्स हो रहा था और अचानक यूनिवर्सिटी रोड पे बारिश स्टार्ट हो गई। और जहाँ पर हम लोग घर आए थे तो कोई भी बारिश का नामो निशान नहीं था, बट यूनिवर्सिटी रोड पे बारिश स्टार्ट हो गई और काफ़ी देर तक मीन्स के 30 से 45 मिनट्स तक बारिश मुसलसल हुई। और ये देखें यहाँ का हाल, जो कि बहुत खूबसूरत मौसम हो रहा था, हव्स भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो बारिश हो गई तो बहुत मतलब कि मौसम सेट हो गया था। और यहाँ के कुछ व्यू हैं जो कि आप लोग देखें। इस तरीके से हो रहा था, कहीं बारिश हो रही थी और कहीं नहीं हो रही थी। यहाँ पर कोई अपने पपी को घुमा रहे थे, डॉगी टाइप। और जैसे ही हमारा काम हो वैसे ही हमें कैंटीन में जाना था। कैंटीन के बाद जो कि हमें बेकरी मिल गई, तो बेकरी में जाके विज़िट किया। और अच्छा, बेकरी से हमें कुछ पेटीज़ और इस तरीके की चीज़ें लेनी थी, तो वो लिया रिफ़्रेशमेंट के लिए। उसके बाद जो चीज़ें लेनी थी वो ले लिया रिफ़्रेशमेंट के लिए, अदरवाइज़ और भी चीज़ें जो थी घर के लिए वो ले ली बेकरी से। उसके बाद जो है यहाँ पर हम लोगों ने ज़िंगर ऑर्डर किया। तो यहाँ की ज़िंगर जो थे सही थे, सो थे। तो ये था कि बस खाने, भूख लगी हुई थी तो खाने लायक थी। तो ये देखें यहाँ पर बस विज़िट किया हम लोगों ने, उसके बाद यहाँ से बाहर निकल गए। कुछ क्लिप्स आप लोगों के लिए बना ली कि बेकरी में ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। क्योंकि बारिश हो रही थी इस टाइम, हमें जा भी नहीं सकते थे वापसी रिटर्न की तरफ, तो यहाँ थोड़ा सा स्टे किया। उसके बाद घर की तरफ निकले। यहाँ पर जब निकल रहे थे तो यहाँ से जब हम बाहर निकल रहे थे तो मौसम में तब्दीली आ गई थी, बिल्कुल धूप हो गया था। और ये देखे बारिश के हाल, बिल्कुल जगह जगह पानी। और मीन्स के इतनी देर भी बारिश नहीं हुई थी, बूंदाबांदी हुई थी, 40 मिनट्स हुई थी बट। और ये देखें यहाँ का बस वापसी जा रहे हैं हम घर की तरफ। यहाँ पर जब मैं घर आई तो यहाँ पर मेरा पार्सल आ चुका था। पार्सल जो है, और ये पार्सल जो है 2 दफ़ा रिटर्न भी हो चुका है। यहाँ पर लिखा हुआ भी है कैंसिल, और क्योंकि वो डोर पे आ चुके थे और हम घर पे मौजूद नहीं थे, इस वजह से ये वापस भी चले गया था। फिर मेरी कांटेक्ट हुई उनसे, फिर वो बोले नहीं मैम मैं आ जाता हूँ, कोई इशू की बात नहीं है। तो फिर वो आए, फिर मैंने इसे रिसीव कर लिया। और उसके बाद जब ओपन करी थी तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी दिखा दूँ। यहाँ पर मुझे कुछ फाउंडेशन पसंद आ गए थे, तो मैंने यहाँ पर ऑर्डर किया, जो कि इसकी वेबसाइट की लिंक अगर आपको चाहिए तो ज़रूर बताइएगा, मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर मुझे कायनात का जो है कुछ चीज़ें पसंद आ गई थी, आप लोग भी देखे होंगे, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ रिव्यू दे दूँ।
अच्छा, इसमें जो है क्वांटिटी बहुत कम है। नेचुरल कैजुअल रूटीन के लिए है फाउंडेशन, जो कि लाइट सा बिल्कुल नेचुरल। अच्छा, रिज़ल्ट जो था वो बिल्कुल नेचुरल था, मुझे इतना ख़ास नहीं लगा, बस सो था, ना इतना बुरा ना इतना अच्छा। बस ऑनलाइन चीज़ें बस यही होती है कि कभी बहुत अच्छी आ जाती है, कभी बिल्कुल एवरेज आती है। तो यहाँ पर जो है खीर की तैयारी चल रही थी। यहाँ पर सारी चीज़ें प्रिपरेशन करके गई थी, मामा प्रिपेयर करके गई थी सारी चीज़ें। तो आगे था हर चीज़ को बनाना था, तो यहाँ पर बस ब्लेंडर हो रहा है। और क्योंकि बहुत दिनों से खीर की तैयारी चल रही थी कि बनेगा खीर बनेगा, तो आज फाइनली घर में खीर बन रहा था। तो ये देखिए ब्लेंडर हो गया है। और मे बी के डबलोटी भी डाला है मामा ने, यस डबलोटी भी डाला है थोड़ा खस्ता फन के लिए। ठीक है जी। अगर खीर की रेसिपी चाहिए तो आप लोग मेरे चैनल में ज़रूर जाके विज़िट करिएगा। और यहाँ पर जो है खीर में हमारे यहाँ जो है वो दूध भी डलता है और जो है पाउडर वाला दूध भी डलता है। तो आप लोग भी मुझे बताइए कि आप लोग के यहाँ भी ऐसा बनता है कि ऐसा नहीं। अच्छा, ये वाला भी दूध डलता है और एक एवरीडे होता है वो भी डलता है। तो मतलब कि 2-3 किस्म के दूध से फिर वो भुनाई होकर अच्छी तरीके से टेस्ट आता है। तो ये सारी मटेरियल है, कम लगता है खीर में चीज़ें, बस ये होती है कि मुसलसल खीर को चलाना होता है। तो ये है कि कम क्वांटिटी में बना था। और ये है कि यहाँ पर प्रिपेयर हो रहा है खीर। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर थम्स अप करिएगा, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। और प्यारी प्यारी से कमेंट्स करिएगा। ये देख लें यहाँ पर। अच्छा, ये देखें यहाँ पर खोया डल रहा है। ये देखिए खोया डल रहा है, क्योंकि खोया बहुत शौक़ से सब खाता है, तो इसलिए खोया। क्योंकि एक्चुअली जो है मेरी आंटी के यहाँ से फरमाइश आई थी कि खाला आपने खीर नहीं बनाई, तो वहाँ पर भी भिजवाना था और भी डिफरेंट जगह भिजवाना था, तो मतलब कि बनाना बहुत ज़रूरी था। यहाँ पर जो है खीर जो है वो डन हो गया है। उसके बाद जो है हम इसको ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखेंगे। 1 आवर्स के लिए ये फ्रिज में जाएगा ठंडा होने के लिए, ताकि ये जो है अपनी सेटिंग में सेट हो जाए। ठीक है, यहाँ पर तो खीर जो है वो प्रिपेयर हो गया है। गाइस, अगर खीर की रेसिपी चाहिए तो ज़रूर मेरे चैनल में जाके विज़िट करिएगा। और अगर आपको न्यू वीडियो चाहिए तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों की खीर की स्पेशल फरमाइश में खीर के डेकोरेशन के साथ आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूं इंशाल्लाह। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर खीर जो है हमारी डन हो गई है और यहाँ पर सेट होने के लिए 1 आवर्स के लिए हम इसे फ्रीज़ में रख देंगे, और ताकि ये ठंडी हो जाए और फिर इसको मज़े से हम खाएंगे। ठीक है जी। यहीं पर वीडियो को एंड करती हूँ। रखें अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में याद। टाटा बाय बाय, लव, टेक केयर।